शादी बन गई सजा। गांव की मिट्टी में पली बढ़ी आरती बहुत ही चंचल और सपनों से भरी लड़की थी। वह अक्सर सहेलियों से कहती, मेरी शादी तो एक राजकुमार से होगी। वह मुझे प्यार करेगा, मेरी बातें सुनेगा और मुझे हमेशा हंसाता रहेगा। उसके माता पिता भी यही चाहते थे कि बेटी अच्छे घर में जाए। परिवार में ने खूब सोच समझ कर सतीश नाम के युवक से उसकी शादी तय कर दी। सतीश पढ़ा लिखा और ठीक ठाक कमाने वाला था। पहली नजर में सब कुछ परिपूर्ण लगा। शादी के दिन आरती ने लाल जोड़ा पहनकर जब मंडप में कदम रखा तो लगा जैसे उसके सारे सपने सच हो गए हों। रिश्तेदार बधाई और ढोल नगाड़ों की गूंज ने उसकी खुशियों को और भी रंगीन बना दिया। शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो शुरू में सब अच्छा लगा, पर कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आने लगी। सास छोटी छोटी बातों पर ताने देती, अरे तुम्हारे मायके में खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? देखो जरा दाल कितनी पतली बनाई है। पति सतीश भी माँ का पक्ष लेता। आरती सोचती शायद नई जगह है, सबको समय लगेगा। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए हालात बिगड़ते गए। आरती चाहती थी कि पति उससे बातें करे, उसे समझे, पर सतीश रोज देर से घर लौटता और आते ही गुस्से में कहता, तुम्हें बस शिकायत करनी आती है, औरत हो चुपचाप घर संभालो, यही तुम्हारा काम है। उसके शब्द आरती के दिल को चीर जाते। जिन सपनों के सहारे उसने शादी की थी वह धीरे धीरे टूटने लगे। रातों को वह अकेली छत पर बैठकर तारों को देखती और सोचती, क्या यही है शादी, जहाँ प्यार की जगह ताने हैं और सपनों की जगह आंसू। आरती कई बार मायके जाना चाहती थी, पर माता पिता की इज्जत का ख्याल उसे रोक लेता। अगर लौट गई तो लोग कहेंगे शादी निभा नहीं पाई। यह सोचकर वह सब सहन करती रही। उसके चेहरे की हंसी गुम हो चुकी थी। पहले जो लड़की रंग बिरंगे सपनों में जीती थी, अब वही काले सन्नाटे में डूबी रहती थी। एक दिन सास ने नया रूप दिखाया। दहेज को लेकर ताने देना शुरू कर दिया। तेरे बाप ने क्या दिया, एक ढंग का गहना तक नहीं। हमारे रिश्तेदारों में क्या मुंह दिखाएं। सतीश भी अब माँ के कहने पर आरती से मारपीट करने लगा। आरती का मन चिल्लाना चाहता, पर आवाज गले में अटक जाती। मायके की बेबसी। जब आरती ने अपनी माँ को फोन पर रोते हुए सब बताया तो माँ बोली, बेटी शादी 7 जन्मों का बंधन है, सहना सीख, औरत का यही धर्म है। ये सुनकर आरती का दिल और टूट गया। अब उसके पास न सहारा था न हमदर्द। पड़ोस में रहने वाली शकुंतला चाची ने आरती की आंखों का दर्द पढ़ लिया। एक दिन उन्होंने धीरे से कहा, बेटी शादी का मतलब सहना नहीं होता। शादी बराबरी का रिश्ता है। अगर तू खुद को कमजोर मानेगी तो ये लोग तुझे हमेशा दबाते रहेंगे। ये शब्द आरती के दिल को छू गए। पहली बार उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। आरती ने घर का काम करते करते खाली समय में सिलाई सीखना शुरू किया। पड़ोस की औरतें अपने कपड़े सिलवाने आने लगीं। धीरे धीरे उसने इतना कमा लिया कि अपने लिए छोटे से काम की दुकान खोल ली। अब वही सतीश जो कभी उसे ताने देता था, उसकी कमाई देखकर चुप हो गया। सास भी दूसरों के सामने दिखावा करने लगी कि हमारी बहू तो बड़ी होशियार है। पर आरती जान चुकी थी कि यह प्यार नहीं, मजबूरी है। एक दिन आरती ने सतीश से
साफ कहा, शादी मेरे लिए सजा बन गई है, पर अब मैं इसे अपने जीवन का अंत नहीं बनने दूंगी। या तो तुम मुझे सम्मान दोगे या मैं यह रिश्ता छोड़ दूंगी। सतीश हैरान रह गया। जो औरत अब तक चुप रहती थी, आज वही गरज कर अपनी बात कह रही थी। आरती का आत्मविश्वास देख कर वह चुप हो गया। समाज के डर से उसने आरती को तलाक नहीं दिया, पर उसके साथ बुरा व्यवहार करना छोड़ दिया। आरती अब औरों की मदद करने लगी। गांव की औरतों को उसने सिखाया, शादी जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। अगर शादी जहर बन जाए तो अपने लिए रास्ता बनाओ, खुद पर भरोसा रखो। उसकी कहानी से कई औरतों को हिम्मत मिली। गाइस, इस तरह की इमोशनल स्टोरी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।